पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। 12:15 बजे तक दोबारा शुरू होगी सदन की कार्रवाई। श्रद्धांजलि के बाद अब कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। अब सदन की कार्यवाही 12:15 बजे तक शुरू होगी। श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है और इस दौरान आज आपको बता दें कि 12:15 बजे के बाद जब इस सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होगी, कई अहम बिलों को हरी झंडी मिल सकती है। कई अहम बिलों को सदन से पारित किया जाएगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। खासतौर पर जहरीली शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा सकता है। इसी के साथ कई अहम मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेकर चर्चा की जाएगी। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से विपक्ष का रुख है, सरकार का रुख है, किस तरीके से देखा जाए इस सत्र को? देखिए, इस वक्त जो है हाउस एडजर्न है। 12:15 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होनी है और बीएसी की मीटिंग जो है उसमें आगे कार्रवाई क्या करनी है, कैसे सदन को चलना है, उसमें डिसाइड होगा। तो अभी जो टेंटेटिव प्रोग्राम है उसके मुताबिक क्वेश्चन आर होना है। क्वेश्चन आर के बाद जीरो आर के बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं। फिर जो कुछ सदन पे टेबल पे कागज वगैरह रखने होते हैं वो होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद स्पीकर और सेक्रेटरी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स होनी है। फिर एक प्रस्ताव ये आएगा कि सदन को आज जैसे ही कार्रवाई स्थगित होगी तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव आएगा। उसके बाद जो बिल हैं, 3-4 बिल हैं जो आने हैं आज की कार्रवाई के दौरान। उनमें मेन है जो संभावित बिल हैं उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो श्री गुरु तेग बहादुर लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो तरन तारण में बनाने के लिए बिल है। एक तो पंजाब जीएसटी का अमेंडमेंट बिल है। 5 ऑर्डिनेंसेस हैं जिनमें एक कोविड के चलते प्रिजनर्स को रिहा करने से संबंधित टेम्परेरी रिहाई का बिल है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित बिल है। तो ये तमाम बिल आ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि बीईसी में डिसाइड क्या होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में क्या चर्चाएं की जानी है अलग अलग मुद्दों पे, या क्वेश्चन आर को, जीरो आर को सस्पेंड करते हुए, मतलब उसको वो ना करते हुए सीधा बिलों पे जाना है। तो जो डिसीजन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में होगा उसके मुताबिक ही आगे सदन की कार्रवाई जो है वो चलेगी। और लेकिन वो तभी पता चल पाएगा जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। बिल्कुल अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज कई बिलों को हरी झंडी दी जा सकती है सदन की तरफ से। अब क्योंकि कई अकाली दल के विधायक भी इसमें मौजूद नहीं है, कई विपक्षी दलों के जो विधायक है इसमें मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई अड़चनें आ सकती हैं बिल पास होने में? नहीं, वो देखिए ऐसा होता है कि सदन में सरकार का जो पक्ष है, विपक्ष ना हो तो सरकार तो बिल्कुल, मतलब अगर बिल्कुल भी ना हो तो सरकार अपने एमएलए के दम पे सर्वसम्मति से बिल पारित करवा लेती है। अगर विपक्ष हो और सरकार के पास मेजोरिटी है तो ध्वनि मत से वो बिल पास हो जाता है। तो बिल पास ना होने जैसा कुछ नहीं है। वो तो जो बिल आएंगे वो सरकार पास करवाना चाहेगी, वो तो हो ही जाएंगे। जिस तरीके से विपक्षी दल की तरफ से जो संख्या कम है, फिर भी किस तरीके की तैयारियां उनकी तरफ से? देखिए ऐसा है, विपक्षी दलों की तरफ से जैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए, कुछ एमएलए जो है वो यहाँ पंजाब भवन जहाँ पे विधानसभा का एक्सटेंडेड एक क्षेत्र एरिया बनाया गया है जहाँ पे प्रेस गैलरी कमेटी बनाई गई है। तो प्रेस गैलरी बनाई गई है जहाँ से प्रेस जो है पूरा अपडेट दे रही है। यहीं पे मॉनिटर लगाए गए जिन पे अंदर की कार्रवाई सारी दिखाई जाए। तो वो यहाँ भी आए थे, उन्होंने पंजाब भवन के बाहर भी धरना दिया और अपनी बात रखी। उसके बाद वो विधानसभा भी पहुंचे। जो एलओपी हैं हरपाल चीमा, वो बाहर धरने पे बैठ गए। और संभावना ये भी है कि जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो जो आपके एमएलए हैं वो विभिन्न मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और उस तरह हंगामा होने की जो है संभावना है। जी, तमाम अपडेट के लिए अनिल बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अब हंगामे के आसार हो सकते हैं और जिस तरीके से विपक्ष
जो है विपक्षी पार्टी जो है, नेता विपक्ष जो है इसमें मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुद्दा बन सकता है। और कई अहम मुद्दों पर जिस तरीके से बताया गया कि चर्चा होगी, हालांकि जिस तरीके से बिल पास होने हैं वो आसानी से पारित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पूरी संख्या बल है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि विपक्ष का होना ना होना इसमें ज्यादा मायने नहीं रखता है जब सरकार बिल पारित करती है। तो ऐसे में ये तय है कि सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है, जिस तरीके से बिल लेकर आ रही है, वो आसानी से पारित किया जा सकता है। तो कुछ ही देर में 12:15 बजे तक करीब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कैप्टन सरकार के पास जो फ्लोर पर आंकड़े हैं वो तय से ज्यादा है और आसानी से इन बिलों को पारित कर दिया जाएगा। तो कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 12:15 बजे के करीब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और जिस तरीके से इस कार्यवाही में खास तौर पर जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा, उसके बाद फिर तमाम जो बिल हैं उन्हें हरी झंडी दी जा सकती है और साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। खासतौर पर जो मुद्दे गरमाए हुए हैं पंजाब में, जहरीली शराब का मुद्दा जो है इस पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ कोरोना काल चल रहा है, ये भी एक रणनीति तैयार की जा सकती है इसे लेकर भी, और किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर इस सत्र में चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो ये सेशन हालांकि थोड़ा छोटा रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं उनमें जरूर गुस्सा देखने को मिल रहा है कि एक दिन का सत्र आखिर ये क्यों रखा गया है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने भी ये सवाल उठाया और कैप्टन सरकार पर निशाने साधे सत्र की शुरुआत होने से पहले। वहीं पाकिस्तान की ओर से लगातार पंजाब में नशा तस्करी हो रही है। इसी कड़ी में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सरहद के पास गांव महासोना में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने करीब 450 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसएचओ जतिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने खेत मालिक और आसपास के इलाके की जांच के बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फाजिल्का से 450 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है और इसी के चलते फाजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लगातार नशा तस्करी की वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ और पंजाब पुलिस भी मुस्तैद है, उनकी तरफ से सख्ती बरती जा रही है और जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। इसी के तहत फाजिल्का में 450 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफ अगर पाकिस्तान इस तरह की नापाक कोशिशें कर रहा है तो पंजाब पुलिस भी पूरी तरफ से सख्ती कर रही है। और अब आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। सानू 96 बटालियन बीएसएफ वालों पत्र मसूल होया सी, जिस दे मुताबिक सानू कल 430 ग्राम जी हैरोइन बरामद हुई है, जिसकी पड़ताल सब इंस्पैक्टर पवन कुमार कर रहे हैं और जो भी सानू ये लीड मिलूगी वो मुताबिक कार्रवाई की। ये जी हैरोइन है जी, ये मुहार सोना पिंड के खेतों विचों झोने विचों मिली है। जो पैकेट मिलिया उहदे विचों जी कुछ एक जी हैरोइन सी वो गायब आ और 430 ग्राम है जी पेंडिंग है, जिहदे लई असीं मुकदमा नंबर 300 दर्ज करके अगली कार्रवाई अमल में लिया है। फाजिल्का में बीएसएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
वहीं लुधियाना में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करने वाली युवती के साथ लंच के दौरान गैंगरेप का मामला सामने आया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भेजा। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਰੇਪ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ESIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਮਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੇਤਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। लुधियाना में ये शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पटियाला में एक अनोखा मामला देखने को सामने आया है। यहाँ 4 थानों के बिजली कनेक्शन काटे जाने पर पुलिस वालों रोष दिखाते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों के ही चालान काटे। पुलिस वालों ने बिजली विभाग के ऑफिस के पास ही नाकेबंदी कर दी और हर आने जाने वाले से अगर वे बिजली के विभाग के निकले तो उनका चालान काटा जा रहा है। वहीं इस पर बिजली विभाग का कहना था कि हमने थाने को पहले ही सूचित किया था कि उनका 82 लाख का बिल बकाया है और हमें उनका कनेक्शन काटना पड़ेगा। वहीं गुरदासपुर के थाना दीनानगर क्षेत्र की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि 5 अगस्त 2020 को उन्हें किरणप्रीत निवासी गांव रंजीत बाग ने शिकायत दी थी कि उसने नौकरी हासिल करने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना बायोडाटा दिया हुआ था, जिसके बाद उन्हें 2 अलग अलग नंबरों पर फोन आया और कॉल करने वाले ने कहा कि हमने आपका डेटा चेक कर लिया है और आपकी नौकरी संबंधी बातचीत चल रही है। जिन्होंने उसे व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भी भेजकर उसकी जानकारी दी और उसके खातों से लगभग 5 लाख रुपए निकाल लिए। जांच के दौरान बैंक खातों की डिटेल हासिल करने के बाद टीम तैयार की गई और टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली को रवाना किया गया। फिलहाल पुलिस पार्टी ने 4 आरोपियों को दिल्ली से काबू कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से जारी है इस पूरे मामले में। वहीं पंजाब में कोरोना का कोरान जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1746 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 47,800 के पार जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 15,608 एक्टिव केस हैं। कोरोना को करीब 30,000 से ज्यादा लोगों ने मात भी दी है। वहीं पंजाब में अगर कोरोना से संक्रमित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से लुधियाना हुआ है। लुधियाना में कोरोना के 2,914 मामले हैं। फिर जालंधर में कोरोना के 1,919 मामले, SAS नगर में कोरोना के 1,802, पटियाला में 1,510 मामले, फिरोजपुर में 978 मामले सामने आए हैं। सो लगातार ये आंकड़ा पंजाब के अलग अलग जिलों में बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके की बात की जाए अगर कोरोना से तो लुधियाना सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। हालांकि पटियाला में भी लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वाकई चिंता का विषय है। वहीं पटियाला में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मास्क न पहनने को लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से चालान काटे जा रहे हैं। वहीं पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित की तरफ से सख्त हिदायतें दी गई हैं। जो भी विभाग या पब्लिक पैलेस या मैरिज पैलेस में सोशल डिस्टेंस ना रखे उसके खिलाफ बनती कार्रवाई कर रही है। लेकिन पटियाला में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इन दावों की पोल खोल रही हैं। तहसीलदार ऑफिस और पटियाला के मिनी सचिवालय में सेवा केंद्र में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हालांकि यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए तहसीलदार ऑफिस की तो यहां पर नियमों की पालना नहीं हो रही है। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाम है आपका? ऋषि जी, सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई जाती है। कोविड-19 चल रहा है सर। 50% ਸਟਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
लेकिन सर ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विधानसभा सत्र के सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। सदन से अहम विधेयक पारित होंगे, अहम बिल पास किए जाएंगे सदन से कुछ ही देर में। और सदन में विपक्षी दलों की संख्या बल हालांकि कम है, सरकार के पास सदन में बहुमत है, इसीलिए आराम से आसानी से ये बिल पारित किए जा सकते हैं और कोई अड़चन नहीं आएगी। हालांकि पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहले जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से जो संख्या थी उससे माना जा रहा था कि हंगामा हो सकता है सदन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि संख्या बल जिस तरह से संख्या बल जो कम है विपक्ष सदन में, उसे लेकर अब सदन में हंगामे की गुंजाइश थोड़ी कम है और ये माना जा रहा है कि आराम से जो कैप्टन सरकार है वो तमाम बिल है वो पारित कर सकती है। तो आपको बता दें कि कोरोना के चलते कोरोना काल में कई जो बिल हैं वो पेंडिंग रह रहे थे, जिसके चलते अब तत्कालीन ये सत्र बुलाया गया है ताकि जो पेंडिंग बिल्स हैं उन्हें पास किया जा सके, जिसके चलते अब आज ये अहम फैसला लिया जा सकता है। कई अहम बिल जो हैं वो पारित किए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते कई तमाम ऐसे फैसले भी हैं जो जिन पर मोहर नहीं लग पा रही थी, लेकिन आज अब ये जो सत्र है इसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है, कई अहम फैसले जो हैं वो पारित किए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धांजलि के बाद से कुछ देर के लिए इस सदन को स्थगित किया गया था, सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया था और अब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता से भी हमारी कुछ देर पहले जो बात हुई थी उस दौरान उन्होंने बताया था कि इस दौरान पहले सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा, उसके बाद जो कई अहम बिल हैं उन्हें पारित किया जा सकता है। हालांकि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि बिल पारित होने में कोई अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अब आराम से बिल पारित हो सकते हैं। बहुमत सरकार के पास पूरी है, जिसे लेकर अब बिल पारित होने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। राठौर ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के मंत्री ही अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार उन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीते दिनों भी पूरे प्रदेश की जनता के सामने ये सच सामने आया कि एक महिला मंत्री करोड़ों के भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन सरकार मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि कुल्लू में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए राठौर। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने देखा होगा कि जब मेडिकल स्कैम सामने आया और उस स्कैम में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनका नाम आया, कांग्रेस पार्टी सड़कों में आई, पूरे ब्लॉक स्तर पे हमने आंदोलन किया और ये हमारा दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जो है इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा। अभी जो घोटाला
सामने आया है जिसमें एक मंत्री की स्लिपता है। हम तो बार बार यही कहते हैं कि उन्हें पद से त्याग पत्र देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को उनको जो है मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। जब तक वो मंत्री रहेगी तब तक विजिलेंस की इंक्वायरी जो है नहीं हो पाएगी। इसी तरह से बहुत सारे इनके जो मंत्री हैं उन पे आरोप लग रहे हैं, ज़मीनें जो है खरीदी जा रही हैं। जनता सारी बात को जो है समझ रही है और कांग्रेस पार्टी जहां भी जरूरत पड़ेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो आह्वान किया है हम इसको लेके आगे चलेंगे। जो पार्टी से जुड़ा हुआ मैं हैरान होता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना के चलते मोबाइल टेस्टिंग की शुरुआत की गई है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के चलते क्लिनिकल मोबाइल टेस्टिंग की शुरुआत की गई है, उसे हरी झंडी दे दी गई है और क्लिनिकल मोबाइल टेस्टिंग और एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरी झंडी दी है इस पर। कोरोना के चलते जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कैप्टन सरकार की तरफ से। हर रोज 1000 से अधिक सैंपल लेने की क्षमता होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कैप्टन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। 1000 से ज्यादा सैंपल लेने की क्षमता रखता है और अब कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन सरकार ने ये फैसला लिया है और हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल लेने की क्षमता रखता है। जिस तरीके से ये नई शुरुआत की गई है कैप्टन सरकार की तरफ से, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा दी जाएगी। हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल लेने की क्षमता है। कोरोना मोबाइल क्लिनिकल टेस्टिंग और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है पंजाब में। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है इस दौरान। जिस तरीके से लगातार हर रोज मामले बढ़ रहे हैं और अब हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इसे हरी झंडी दिखाई गई है और ये बड़ा फैसला लिया गया है कोरोना को लेकर। खास तौर पर जिस तरीके से मामले पंजाब में बढ़ रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए कैप्टन सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। कोरोना क्लिनिकल मोबाइल टेस्टिंग और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाई है और अहम फैसला लिया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना ने पंजाब में रफ्तार पकड़ी हुई है, उसे देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। हर रोज 1000 से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए जाएंगे। इस टेस्टिंग के तहत जिस तरीके से कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी गई है पंजाब भर में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा दी जाएगी। वहीं प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए वीरवार का दिन ऐतिहासिक रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में 22 अनाज मंडियों उप मंडियां का शिलान्यास किया, जिन पर 197 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें अनाज मंडी, उप अनाज मंडी के कॉम्प्लेक्स, उनके जीर्णोद्धार, नई उप मंडियों का निर्माण होगा। इसी के तहत श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में उप अनाज मंडी चांगड़ क्षेत्र के मजारी में खोली जाएगी, जिस पर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। वहीं बिलासपुर में कृषि उपज मंडी का नया भवन बनने जा रहा है, जिस पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होंगे। तो मुख्यमंत्री ने 22 अनाज मंडियों का शिलान्यास किया। उप मंडियों का भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। 1097 करोड़ की लागत से निर्माण होगा और 1 करोड़ 85 लाख की लागत आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट पर।
वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें अब तक प्रदेश में कोरोना के कुल 5,501 मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,417 एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 198 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि कोरोना से कुल 4,008 मरीजों ने जंग जीती है। अब अगर हिमाचल प्रदेश के रिकवरी रेट के बारे में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का रिकवरी रेट 72% से ज्यादा का है। प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा सोलन प्रभावित हुआ है। सोलन में कोरोना के कुल मामले 423 हैं, जिसके बाद सिरमौर में 225, कांगड़ा में 139, बिलासपुर में 130 और ऊना में 100 मामले सामने आए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की अगर बात की जाए तो सोलन सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है हिमाचल प्रदेश में। कोरोना से धीरे धीरे उभरने के प्रयास में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी मंदिरों के कपाट खोलने पर विचार किया है। सरकार के संकेत देने के बाद प्रदेश में सभी प्रमुख शक्तिपीठ मंदिरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में ऊना प्रशासन ने भी शक्तिपीठ मंदिर चिंतपूर्णी के आर्मिक इलाके का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी ताकि मंदिर के कपाट खोले जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से मंदिरों को खोलने का विचार किया जा रहा है, जिसे लेकर यहां पर जायजा भी लिया जा रहा है। ऊना के शक्तिपीठ मंदिरों का जायजा लिया गया और सरकार के आदेशों के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। जानता हूँ कि सभी श्रद्धालुओं को बहुत कठिनाई इससे हो रही है। सभी भावनात्मक रूप से श्री माता चिंतपूर्णी से जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन जो हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय होगा उसके मुताबिक जो है वो कार्य करेगा। अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंदिर को खोलने के बारे में निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जैसा हमें जानकारी मिली है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है वो संदेश दिया जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो मंदिरों को खोलने के बारे में एक SOP बनाई जाएगी और उसके बाद जो मंदिरों को खोल दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।